हम भारत की जमीन पर चलते हैं, शहर बसाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे क्या है? सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं, बल्कि इतिहास की पूरी भूली बिसरी परतें दबी हुई हैं। ये एक तरह की आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव स्टोरी है, जो हमें एक खोई हुई दुनिया में ले जाती है। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब सीधा सा है कि जो कुछ भी हम सतह पर देखते हैं ना, वो तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। असली इतिहास, असली राज, वो तो जमीन के नीचे दफन है। अच्छा, तो सवाल यह है कि जब हम खोदना शुरू करते हैं तो होता क्या है? जब आर्कियोलॉजिस्ट जमीन की इन परतों को हटाना शुरू करते हैं, तो उन्हें सिर्फ टूटे-फूटे बर्तन या औजार नहीं मिलते, बल्कि पूरे के पूरे भूले हुए संसार मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन प्राचीन शहरों की। देखिए, ये सिर्फ कुछ घर और गलियां नहीं थीं। ये इंजीनियरिंग और प्लानिंग के ऐसे कमाल थे जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और यहां हमें मिलता है हमारा पहला बड़ा सुराग, धोलावीरा। जरा सोचिए, एक शहर हजारों साल पहले जहां अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर्स थे। कमाल है ना? लेकिन असली रहस्य ये नहीं है। असली रहस्य ये है कि इतना एडवांस शहर अचानक वीरान हो गया। सब कुछ छोड़कर लोग कहां चले गए, कोई नहीं जानता। अब धौलावीरा अकेला नहीं था, इसका एक साथी था, लोथल। दोनों शहर अपने टाइम से बहुत आगे थे। धौलावीरा वाटर मैनेजमेंट का जीनियस था, तो लोथल में दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला है। सोचिए, लेकिन दोनों अपने पीछे छोड़ गए बड़े बड़े सवाल। तो ये अवाचनीय लिपि या अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास उनकी लिखी हुई बातें तो हैं, पर हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। ये ऐसा है जैसे कोई किताब आपके सामने हो, पर वो ताले में बंद हो और चाबी खो गई हो। उन लोगों के विचार, उनकी कहानियां, सब हमेशा के लिए एक रहस्य बन गए हैं। और ये कहानी यहीं नहीं रुकती। फिर हमें मिलता है शिशुपालगढ़, एक और शानदार प्लांट सिटी, और वो भी एक बिल्कुल अलग टाइम पीरियड की। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये जो अर्बन प्लानिंग की जीनियस थी ना, ये किसी एक सिविलाइजेशन तक सीमित नहीं थी। ये बार बार सामने आई और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। अच्छा, तो शहरों की बात तो हो गई। अब जरा उन जगहों पर चलते हैं जो आस्था, शक्ति और हाँ, गहरे राज दफनाने के लिए बनाई गई थीं। वाराणसी, ये सिर्फ एक शहर नहीं है। इसे दुनिया के सबसे पुराने, लगातार बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज का वाराणसी कई पुराने वाराणसी के ऊपर खड़ा है, इतिहास की परत दर परत। इसकी परतें कुछ इस तरह हैं। सबसे नीचे आपको मिलेंगे प्राचीन हिंदू साम्राज्यों के निशान। उसके ऊपर बौद्ध मठों के अवशेष। फिर आएं मुगल काल की इमारतें। और इन सब के ऊपर खड़ा है आज का आधुनिक शहर। हिस्ट्री यहां लिटरली एक के ऊपर एक बनी है। कभी कभी तो कुदरत खुद ही ये राज खोल देती है। महाबलीपुरम के 7 मंदिरों की कहानियां सदियों से लोग सुनते आ रहे थे। सब इसे एक मिथक, एक कहानी ही मानते थे। फिर आई 2004 की सुनामी, और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए समंदर पीछे हटा और उसने उन मंदिरों की एक झलक दिखा दी। एक किंवदंती एक झटके में हकीकत बन गई। अब बात करते हैं एलोरा और अजंता की। देखिए, ये कोई ईंट पत्थर से बनी इमारतें नहीं हैं। यहां तो बनाने वालों ने एक पूरा का पूरा पहाड़ ही तराश दिया। उन्होंने कुछ जोड़ा नहीं, बल्कि पहाड़ को काटकर अंदर छिपे मंदिर बाहर निकाले। जरा सोचकर देखिए, बिना किसी मॉडर्न टूल्स के ये कैसे किया होगा? और जमीन के नीचे सिर्फ मंदिर नहीं थे। कई पुराने किलों और राजधानियों के नीचे तो गुप्त सुरंगों का पूरा जाल बिछा हुआ था। कुछ सुरंगें राजा महाराजाओं के भागने के लिए थीं, कुछ खजाना छिपाने के लिए, और सबसे मजेदार बात, कई सुरंगें आज भी बंद हैं। कौन जाने उनके दूसरे छोर पर क्या राज दफन है। तो अब तक हमने इंसानों के बनाए रहस्य देखे। चलिए अब उन पहेलियों की तरफ चलते हैं जहां कुदरत खुद एक बहुत बड़ा किरदार है। ये वो मामले हैं जहां पुरानी कहानियां और आज की साइंस एक दूसरे से टकराती हैं। सरस्वती नदी को ही ले लीजिए। सालों तक, बल्कि सदियों तक, इसे सिर्फ वेदों में लिखी एक कहानी, एक मिथक माना जाता था। लेकिन फिर आई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, और उसने थार रेगिस्तान के नीचे एक बहुत बड़ी सूखी हुई नदी का रास्ता खोज निकाला, ठीक उसी जगह जहां पुराने ग्रंथों में उसका जिक्र था। साइंस ने एक मिथक को सच साबित कर दिया। 500 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हिमालय की गोद में एक झील है, रूपकुंड, और वहां 500 से ज्यादा इंसानी कंकाल मिले हैं। ये नंबर सुनते ही दिमाग में एक ही बात आती है
कि यहाँ कोई बहुत बड़ी भयानक त्रासदी हुई थी। जब इन कंकालों को साइंटिस्ट ने जांचा तो एक बहुत ही अजीब बात पता चली। ज्यादातर खोपड़ियों पर एक जैसे फ्रैक्चर थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर किसी भारी गोल चीज से हमला हुआ हो, और वो भी ठीक ऊपर से। तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो सैकड़ों लोगों पर एक साथ आसमान से हमला कर दे? और इसका सबसे मजबूत जवाब जो मिला है वो हैरान करने वाला है। एक भयानक ओलावृष्टि, मतलब क्रिकेट की गेंद जितने बड़े बड़े ओले जो आसमान से मौत बनकर बरसें। इन सब खोजों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि हमने तो अभी बस शुरुआत ही की है। भारत की जमीन के नीचे ना जाने कितनी अनकही कहानियों का एक पूरा संसार दबा पड़ा है। सोचिए जरा, हमने क्या क्या देखा। वो एडवांस्ड शहर जैसे धोलावीरा, पानी में डूबे मंदिर, किलों के नीचे की गुप्त सुरंगें, रूपकुंड जैसी अजीबोगरीब घटना, और सरस्वती जैसी नदियां जिनका सच मिथकों से निकलकर सामने आया। ये सब मिलकर भारत की जमीनी इतिहास की एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, अगर इतनी सी खुदाई में इतने राज सामने आ सकते हैं, तो सोचिए अभी और कितना कुछ खोजना बाकी है। कितने शहर, कितने मंदिर, कितनी कहानियां आज भी जमीन के नीचे बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।